मोहब्बत आम है। तो मुझे शेर याद आ रहा है कि पैगाम है सभी का, ये स्वीकार करो तुम, नफरत मिटाओ दिल से, सुनो प्यार करो तुम। तो सब जगह प्यार हो, मोहब्बतें हो, नफरतें खत्म हो, बस यही चाहता हूँ। क्या आदाब, मैं सलीम रहमान और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज। इस वक्त मैं दुबई पे मौजूद हूँ और थिएटर ऑफ डिजिटल मरीना दुबई। सूफी वादी बैंड इंडिया का है और इसके रिप्रेजेंटेटिव करते हैं आफ्ताब कादरी। आइए हम उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत करते हैं और जर्नी ऑफ आफ्ताब कादरी, यानी स्कूल के दिनों से लेकर पढ़ाई एजुकेशन से लेकर आज दुबई तक का सफर। इंटरनेशनल की अगर हम बात करें तो पिछले 2 सालों से नहीं बल्कि पिछले कुछ अरसों से ये धूम मचा रही सूफीवादी। और मेरे साथ में मौजूद है मिस्टर आफ्ताब कादरी, सूफी सिंगर। एंड अगर बॉलीवुड की भी बात कहा जाऊं तो सूफी नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी बहुत धूम मचाते हैं आफ्ताब जी। सबसे पहले बोल इंडिया न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बहुत शुक्रिया सर, सलीम साहब, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। और जैसा कि आपने बताया कि बचपन से जो जर्नी है वो अभी तक की जारी है, और यकीन जाने कि आदमी महद से लगा के लहद तक, मतलब गोद से लगा के तो कब्र तक सीखता समझता देखता है। तो ये सब जर्नी जो है हमारी सब सीखने भी जाने वाली है। बचपन में स्कूल सीख रहे थे, बड़े हुए कॉलेज सीखा, उसके बाद फिर ये गाना बजाना, अब ये सब चल रहा है। और हालांकि एक चीज आपने कुछ ऐड कर ली, बॉलीवुड में हमारी अभी एंट्री नहीं हुई है, और जब होगा मुकद्दर। नहीं हुआ नहीं है, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज नहीं हुई है कल होगी जी, तो कोशिश तो आपकी जारी है हर एक मोमेंट में। जी, कोशिश तो कर रहे हैं। और कोशिश इस बात की भी है कि पहले अपने आप को संभाला जाए, सुधारा जाए, सीखा जाए, समझा जाए किस तरह अपने आप को और ज्यादा मैच्योर कर सकते हैं। क्योंकि पहले जिम्मेदारियां बहुत कम थी। जिम्मेदारी सिर्फ ये थी कि हम अपने अजीम मुल्क हिंदुस्तान में ही परफॉर्म कर रहे थे। बट अब फॉर्चुनेटली बाय द ग्रेस ऑफ करीम नवाज, अल्लाह के फजल करम से अब हम लोग न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी हम लोग रेगुलर शोज हो रहे हैं। और उसी को देखते हुए बस ये जरूर है कि किसी तरह से भी हम अपनी संस्कृति, अपनी तहजीब, अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर का किसी भी तरह से जो है वो कम ना होने दें। उसकी इज्जत अजमत को, अपने देश की इज्जत और अजमत को कम ना होने दें, कोशिश है बस। देश की अजमत को कम बिल्कुल भी आप नहीं होने देते, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आफ्ताब जी, अगर मैं बात करूं तो आज जिस तरीके से देश की बात हो रही है, हिंदुस्तान रिप्रेजेंट की आप बात कर रहे हैं, कल अगर हम बात करें कि COP28 में नरेंद्र मोदी पीएम हमारे, उन्होंने भी रिप्रेजेंट किया हुआ है इंडिया को। और आई थिंक 33 की अगर बात करें तो हो सकता है पूरा वर्ल्ड हमारे हिंदुस्तान पे COP33 करेगा। और हम इस मौके पे खड़े हैं, यूएई पे खड़े हैं, नेशनल डे है यहाँ पे, 4 दिन की हॉलीडे है, छुट्टी है। उस बीच में आप अपने देश को भी यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सूफी की बात किया जाए या फिर अदर एक्टिविटीज की बात किया जाए, और कैसे जहन, जैसे मैंने आपको बचपन की बात कहा कि स्कूल की तालीमी दौर कैसा रहा, या एक हो सकता था कि घर वाले माँ बाप का ही रहता नहीं है डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, एक अलग अलग ख्वाहिश होती है, लेकिन सूफी ही जुनर की हो बैकग्राउंड अगर हम जानना चाहें हमारे दर्शकों के लिए, खासतौर से आफ्ताब कादरी एंड बैक। देखिए सलीम भाई, 2 अलग अलग आपके सवाल थे। पहले तो COP28 से COP33 की मैं बात करूंगा। तो कल बहुत खूबसूरत दिन था यहाँ दुबई में, यूएई में स्पेशल, यहाँ का नेशनल डे भी है। तो उसके लिए आपके तमाम जो जायरीन हैं, आपके दर्शक हैं, उनको मुबारकबाद जो यूएई के हैं। और उसके अलावा कल बहुत खूबसूरत दिन था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ तशरीफ लाए थे, और उन्होंने अपने मुल्क को, अपनी संस्कृति को, यहाँ की आवाम को उन्होंने जो कल जो है गुफ्तगू की उनसे, पूरे देश ने सुना, पूरी दुनिया ने सुना। तो अच्छा लगता है जब अपनी जमीन से बहुत दूर अपने लोग दिखते हैं, नजर आते हैं, और जब उनकी इज्जत और अजमत बढ़ती है, अपने मुल्क की अजमत बढ़ती है, तो सीना जो है वो खुद ब खुद चौड़ा हो जाता है। तो बहुत उम्मीद है कि COP33 हमारे वहाँ होने जा रहा है। उसके लिए हम बाहें फैला के पूरी दुनिया का इस्तकबाल करते हैं कि आप तशरीफ लाइए, हमारा मेहमान नवाजी, हमारी खातिर तवाज़ो का आप पूरा लुत्फ आनंद लीजिए। दूसरी बात, आपने मेरी जर्नी की है, तो जर्नी ऐसी है कि बचपन से बस मेरे जो वालिद बुजुर्गवार रहे, जनाब मरहूम मोहम्मद शफीक अहमद साहब, वो एक वेल नोन आर्टिस्ट रहे, हिंदुस्तान के सूफियत के बड़े खूबसूरत आर्टिस्ट रहे, जिनकी मुनासिबत इंदौर से थी। मैं खुद भी अभी इंदौर में रहता हूँ। और ये यानी राहत इंदौरी जी, आप इंदौर का जिक्र कर रहे हैं, वो हमारे अंकल होते हैं। ओह माय गॉड। राहत साहब को
देख के, सुन के, उनको महसूस करके बड़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं आपको जो एक अपना अल्लड़पन और एक अपना खुद का एक कहते हैं उसको जिंदा दिली, वो सब हमें राज साहब की तरफ से आया है कि उनको देख देख के हम सीखे कि कैसे ऑडियंस के बीच में जाना, बेझिझक होके, बेबाक होके अपनी बात कहना, जो सच है उसको पूरी दुनिया में प्रमोट करना। तो बस कोशिश उसी की रहती है। राहत नूरी साहब तो हमारी शान है, हमारा मान है, हमारे शहर की इज्जत और आबरू है। शहर नहीं बल्कि अगर हिंदुस्तान की इज्जत बोला जाएगा, आबरू कहा ये जाएगा, ये गलत हमारे नहीं होगा। ना ना यकीनन बिल्कुल दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू सुनी समझी और देखी पढ़ी जाती है, वहाँ सब जगह जहाँ जहाँ उर्दू के सुनने वाले लोग हैं, इस पे देखने वाले लोग हैं, जहाँ जहाँ मुशायरा है वहाँ वहाँ राहत नूरी साहब है। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी झोली में अल्लाह ने उन्हें दिया। इंदौर की खुशकिस्मती रही कि इंदौर को राहत साहब मैसर हुए। फिर घर में जो है मेरे, चूंकि वालिद साहब मेरे बहुत अच्छे कव्वाल हुए, तो घर में माहौल कव्वाली का वैसे ही था। मैं अपने वालिद साहब से जो है इंस्पायर्ड था, उनको देखता ही था, घर में म्यूजिक होता ही था। वो जब रियाज करते थे, जब वो महफिलों में जाते थे, गालिबन कुछ कुछ ऐसी महफिलें मुझे याद है कि जहाँ पर मुझे ये अल्लाह ने सादत बख्शी कि मैं उनके साथ मौजूद रहा महफिलों में, कुछ सूफी संतों की, फकीरों की महफिलों में, कुछ दरबारों में। इंदौर का बड़ा खूबसूरत एक बहुत बड़ा दरबार है हजरत नूरुद्दीन नाशाभाई रहमतुल्लाह अलैह का, वहाँ के वो दरबारी कव्वाल थे। उनके बाद अब वो गादी मुझे मिली है, मैं वहाँ पढ़ रहा हूँ माशाल्लाह। बड़े अजीम फकीर हैं वो, तो उनके दरबार में बैठ बैठ के देख देख के उनको सीखा समझा, और जो उनसे सीखा समझा, जो आगे हमारे रूहानी उस्ताद अजीज मियाँ साहब और नुसरत अली खान साहब, उनको देख के सीखा समझा, उसी को अब आगे प्रमोट कर रहे हैं। मोहब्बत सीखी, अदब सीखा, तहजीब सीखी, तमद्दुन सीखा, बस उसी की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसी रिवायत को हम आगे बढ़ाएं। और चूंकि जब बात कव्वाली की होती है तो वैसे ही दिमाग में एक चीज चलने जाती है, अदब होगा, खुलूस होगा, प्यार होगा, अल्लाह से लौ लगाने का, अल्लाह के करीब होने का एक बेहतरीन और बढ़िया जरिया, शानदार जरिया है कव्वाली। रूह की ग़िज़ा है। तो जिस्मानी ग़िज़ा हम रोज लेते हैं, लेकिन रूह की ग़िज़ा में कभी कभी मिलती है। तो इस तरह से ये चीजें हैं। फिर बड़े हुए तो कॉलेज टाइम में कुछ चीजें चलती रही, तब भी म्यूजिक को साथ में रखा। फिर अचानक ये हुआ 2005 में वालिद साहब का अचानक इंतकाल हो गया। उनके बाद फिर ग्रुप की लीड करने की जिम्मेदारी वो हम पे आ गई। फिर जैसा भी टूटा फूटा चल रहा था, चलता रहा। तो नाम ये जो है सूफी वादी, ये नाम वालिद के वक्त से है या फिर 2005 जब आपके पास में जब जिम्मेदारी आ गई कि भाई अब इस ग्रुप को मुझे लीड करना है, आगे बढ़ाना है, तो उस वक्त आपने सूफी वादी इसको अलग किया या फिर नाम वालिद के टाइम से सूफी? ना साहब, मेरा जो नाम उस वक्त में था 2005 के बाद, तब मैं अपने वालिद बुजुर्ग के नाम से ही मैं पहचाना जाता था, और उनके नाम के साथ मैंने अपना नाम ऐड कर लिया था। आफ्ताब शफी कादरी के नाम से मैंने पूरे हिंदुस्तान भर में, मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई स्टेट ऐसा बाकी नहीं रहा कि जहां मैंने परफॉर्म नहीं किया इसी नाम के साथ में। फिर 2020 में अचानक से आपको पता है पूरी दुनिया लॉक हो गई, बंद हो गई, कोविड आ गया। कोविड में फिर कुछ चीजें चलती रही। फिर अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर तारिक फैज साहब का साथ मैंने देखा। ये इंडेक्स में बड़े होनहार स्टूडेंट थे तारिक भाई, तो तारिक भाई को अक्सर पेशतर वहां नारशबा के दरबार में आते थे, सुनते थे। एक दिन मैंने देखा इनका जौक और शौक, तो मैंने कहा कुछ सुनाओ यार। जब इन्होंने नुसरत अली खान साहब का जौहर सुनाया, मैं तो हैरतज़दा रह गया। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत टैलेंट, बढ़िया समझ, गाने की रियाजत किए हुए, माशाल्लाह 9-10 बरस इन्होंने रियाज किया। मैं बड़ा इंस्पायर हुआ इनसे। मैंने इनसे कहा कि यार तुम परफॉर्म क्यों नहीं करते हो? तो इन्होंने मुझसे कहा कि यार मैं परफॉर्म कहाँ करूँ? तो मैंने कहा हमारे साथ परफॉर्म करो, हमारे ग्रुप में परफॉर्म करो। फिर इन्होंने माशाल्लाह ज्वाइन किया ग्रुप। फिर साथ साथ ही सारा सिलसिला चलता रहा, और फिर वहां से हमने जो ये नाम की जो तख्लीक हुई और ये नाम दिया हुआ, हाँ इजाद हुआ, ये नाम माशाल्लाह दिया हुआ हमारे बड़े भाई राहत नूरी साहब के साहबजादे सतलज राहत साहब का नाम दिया हुआ है सूफी वादी। हाँ जी, उनका, और बॉम्बे में उन्होंने हमें नाम दिया। शब में हम बैठे बैठे नाम तलाश रहे थे, सूफी सूफी सूफी, तो उन्होंने हमें नाम सजेस्ट किया कि काम करो, ये नाम रखो सूफी वादी। बहुत खूबसूरत नाम माशाल्लाह। फिर वहीं से सिलसिला शुरू हुआ। उसके पहले भी तारिक भाई और हम लोग अक्सर पेशतर परफॉर्म कर ही रहते हैं हिंदुस्तान भर में। फिर जब ये नाम आया, फिर उसके बाद हमें हमारे मेंटोर सैयद सलमान चिश्ती साहब से मोहब्बतें मिलना शुरू हुई, उनकी कुर्बतें हासिल हुई। फिर उन्होंने पूरी दुनिया भर में हमें ये नाम से प्रमोट करना शुरू किया। वो सिलसिला चल रहा है, चलता रहेगा। आपने कहा आगे कहाँ जाएंगे,
तो मुझे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक शेर याद आ रहा है कि जो तूने सोचा है उससे बड़ा बना देगा, जो तूने सोचा है उससे बड़ा बना देगा, जो मुझको बनना है मेरा खुदा बना देगा। बेशक यकीनन इस पर हमारा ईमान है। तो अब जर्नी कर रहे हैं, बस अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं, मेहनतें कर रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि दोनों भाइयों का अल्लाह इज्जत दे, और जिस चीज को हम लोगों ने थामा है, जिस बात को हमने थामा है, सूफियत को, कहीं हम उससे फरामोश ना हो। अल्लाह हमसे वो काम लेता रहे जिसमें तमाम लोगों की फलाह है। बहुत शुक्रिया सर। यानी ये कहना गलत नहीं होगा, अगर मैं जर्नी की बात जैसा कर रहा था, स्टार्ट हम जर्नी से किए, तो रग रग में जर्नी यानी सूफी बसा हुआ है, तो बिल्कुल कंटिन्यू चलती हुआ। अच्छा, आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि वालिद के साथ स्टेज शेयर करते थे, वालिद के साथ जाया करते थे, कभी ऐसा हुआ, कभी ऐसा मोमेंट आया कि यार एक काम कर आफ्ताब, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आफ्ताब तुम लीड कर लो, इवेंट करके आ जाओ, और वो इवेंट कैसा रहा, और वो फर्स्ट इवेंट हो आपका जो आप लीड कर रहे हैं बिना वालिद? जी जी, देखें, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मेरे वालिद साहब ने मुझसे ये कहा कि मेरी तबीयत खराब है तुम लीड कर लो, क्योंकि वो यकीन माने, लीड का मतलब होता है लीडर। बिल्कुल, तो वो लीडर ही थे, लीडर हैं, सॉरी, माशाल्लाह वो मेरे अंदर है वो, तो वो लीडर ही है। और मुझे उन्होंने कभी नहीं कहा, अलबत्ता ये जरूर हुआ कि डांट बहुत पड़ी, कभी कभी ये भी हुआ स्टेज पे कुछ गलतियां हुई तो मार भी पड़ी, लेकिन वो मार और डांट मुझे तब लगता था कि डांट और मार है, लेकिन अब मुझे जब चीजें दिखती हैं, देखता हूँ, तो लगता है कि नहीं, दुआएं थी वो। तो उनकी दुआएं मुझे मिलती रहती थी स्टेज पे अक्सर, महफिलों में अक्सर। और उन्होंने, उनकी हयाती में मैंने एक शो ले लिया था, लिया नहीं था, अलग से, अलग। चलो ठीक है, अपना कुछ करें। नहीं, मेरा नहीं था वो, हाँ। एक्चुअली वो मुझे दे दिया गया था अचानक से। कोई साहब आए, उन्होंने मुझसे कहा कि यार हम आपको सुनना चाहते हैं। मैंने कहा क्यों सुनना चाहते हैं? बोले नहीं, हमें पता नहीं, दिल है हमारा, तो हम आपको सुनना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कुछ सुना तो दूंगा, बट क्या सुनाऊंगा वो मुझे पता भी नहीं था। फिर ये हुआ कि वो, मैंने इजाजत दी वाले साहब से कि मैं जाऊं, आप इजाजत दें तो। मैंने कहा हाँ हाँ तुम जाओ, बिल्कुल बेफिक्र होकर जाओ। ग्रुप इवन उन्होंने रेडी करके दिया कि ये लोग लेके जाना। फिर वो मैं ग्रुप लेके गया, और आप यकीन जानेंगे कि वो शो मेरा बड़ा ही खूबसूरत हुआ। अल्लाह ने बड़ी इज्जत मुझे मेरे पहले शो में दी, और जब वालिद साहब तक ये खबरें पहुंची कि वो आपका बेटा बड़ा खूबसूरत पढ़ के गया है, तो उन्होंने मुझे बुलाया, दुआएं दी कि शाबाश, अच्छा करो, दुनिया में नाम करो, और ऐसा कोई काम मतलब जिससे हमारी बेइज्जती हो। तो बस ये सब चीजें दुनिया में नाम करो, और ये बिल्कुल बात सही है, जहाँ माँ बाप की दुआ है उसे दुनिया में कभी कोई नीचा नहीं गिरा सकता। बशर्त ये है कि आप इज्जत करिए, अदब करिए, और अदब के दायरे पे काम भी करते चले जाइए, आपको दुनिया में कोई नीचा नहीं गिराएगा इंशाअल्लाह। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। सेकंड, जिस तरीके अभी हम दुबई पे खड़े, फिर से मैं उसी जिक्र में आऊंगा, और थिएटर ऑफ डिजिटल जो मेरा दुबई, पूरा धूम, बिल्कुल पूरा वर्ल्ड इधर है, पूरे बड़े अगर बात किया जाए, मिनिस्टर्स की बात किया जाए, सारे उधर, उनके बीच में शेड्यूल निकल के ऑलरेडी टीम ने आपको परफॉर्म की नवाजा। और फ्यूचर की अगर हम बात करें तो और क्या है? देखिए, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हमारे बहुत सारे चल रहे हैं, और आज की जब हम बात करें तो माशाल्लाह 24 मुल्कों के डेलीगेशन यहाँ पे मौजूद थे, और इन लोगों ने हमें बुलाया, इज्जत से नवाजा। अपने बहुत कॉम्पैक्ट वक्त में इन्होंने हमें खुद इतना खूबसूरत टाइम, काफी वक्त हमें दिया इन्होंने परफॉर्म करने के लिए। उसके लिए मैं पूरी अर्थ टीवी का, और साथ में जो डेलीगेशन आया हुआ है 24 मुल्कों का, उन सबका मैं बहुत मशकूर और ममनून हूँ कि हम दोनों भाइयों को इतनी इज्जत बख्शी, हमें परफॉर्म करने के लिए उन्होंने कहा। और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे कुछ एल्बम्स पे हम लोगों का काम चल रहा है, जो टोटली सूफी एल्बम्स हैं, उन पे हमारी गुफ्तगू चल रही है, और उस पर काम भी चल रहा है, वर्क भी चल रहा है। पैरेलल तौर पे, जैसा कि आपने कहा था अभी कि बॉलीवुड में कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए ऑलरेडी हम लोगों को कुछ लोगों ने बुलाया है। जी बुलाया है बाकायदगी से, तो नेक्स्ट मंथ शायद हम उसके लिए जाएंगे भी। अल्लाह से दुआ है कि सब कुछ ठीक रहा तो शायद हो सकता है बॉलीवुड में हमारी आवाज कहीं ना कहीं आपको सुनाई दे। और उसके साथ साथ आने वाले वक्त में जनवरी फरवरी में इंशाल्लाह हम लोग का जापान टूर के लिए हमारी गुफ्तगू हुई है, हम लोग शायद जापान जा रहे हैं। उसके बाद ईद के फौरन बाद इंशाल्लाह हम लोग साउथ अफ्रीका का टूर कर रहे हैं। शेंजन की हमारी पूरी बात हुई है, तो शायद हो सकता है कि अगले साल 24 में आप हमें मुख्तलिफ अलग अलग मुल्कों में आप हमें देखें
बिल्कुल बोल इंडिया न्यूज का हमेशा आपके लिए दुआएं रहेंगी, आप ऐसे ही तरक्की करते रहिए। चलते चलते जिस तरीके से पूरा मुल्क की डेलीगेशन यहाँ पे है, मुल्क की एक मोहब्बत की बात की जा रही है, सारी चीजें की जा रही है अपने सूफी अंदाज पे, ऑल मुल्कों के लिए, मुल्क के लिए क्या लाइन है, एक मोहब्बत भरा पैगाम क्या है आफ्ताब कादरी का अपने अंदाज में। देखें, सबसे पहले तो मैं अपने अजीम मुल्क के लिए दुआ करता हूँ कि हमारा मुल्क जिस तरह तरक्की कर रहा है उसमें और चार चांद लगे, बहुत तरक्की करे। और क्योंकि मुल्क की तरक्की हर बाशिंदे की तरक्की होती है, तो मेरा मुल्क तरक्की करे, पूरी दुनिया में अमन हो, खुशहाली हो और मोहब्बतें हों, नफरतें खत्म होना चाहिए, मोहब्बतें बढ़ना चाहिए। मैं अपने मुल्क के लिए और खुद के लिए भी एक शेर पढ़ना चाहूँगा डॉक्टर राहत इंदौरी साहब का कि मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। और पूरी दुनिया के लिए जो मैसेज है वो मैं कुरान से उठाता हूँ, क्योंकि देखिए, कुरान हो, गीता हो, बाइबल हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो या दुनिया की कोई भी अजीम किताब हो, कहीं भी नफरत के लिए कोई जगह नहीं है, मोहब्बत आम है। तो मुझे शेर याद आ रहा है कि पैगाम है सभी का, ये स्वीकार करो तुम, नफरत मिटाओ दिल से, सुनो प्यार करो तुम। तो सब जगह प्यार हो, मोहब्बतें हो, नफरतें खत्म हो, बस यही चाहता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। मोहब्बत की बात हो रही है, कुरान की बात हो रही है, गीता की बात हो रही है, हर जगह एक ही पैगाम है, नफरत को मिटाओ, मोहब्बत को आम करो। आई थैंक यू सो मच आफ्ताब जी, बहुत बहुत आपका बोल इंडिया न्यूज से इस बातचीत के लिए। इसी तरीके से और आपको अलग भी और सेलिब्रिटीज के साथ अलग अलग सूफी इवेंट्स के साथ हम रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा मैन सलीम के साथ सलीम रहमान, बोल इंडिया न्यूज़।